शीट नंबर 9 क्वेश्चन आएगा। आपको एक वायर गिवन होगी, वायर का रेडियस 5 सेंटीमीटर है। आपको कहेगा कि करंट 3 एम्पियर है, मुझे बी निकालो 2 सेंटीमीटर पे। पहला तरीका, तुम कुछ मत करो, तुम्हें मैंने फॉर्मूला बता दिया वायर के अंदर। वायर के इनसाइड स्मॉल आर पुट कर देना 2, कैपिटल आर पुट कर देना 5, आंसर आ जाएगा। कई बार क्या होता है, बंदा फॉर्मूला भूल जाता है, जैसे मैं भूल गया फॉर्मूला, कोई बात नहीं। 2 सेंटीमीटर पे अगर आपको बी निकालना है, टेक अ क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ का बी डॉट डी एल क्या होगा, बी इंटू 2 पाई इंटू 2 सेंटीमीटर के हिसाब से लेंथ ले लें, सर्कमफ्रेंस बी इंटू 2 पाई आर, और आर क्या लें 2 सेंटीमीटर। और एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है, बी डॉट डी एल क्या होता है, म्यू नॉट इंटू कितना करंट 2 सेंटीमीटर में पास हो रहा है। 2 सेंटीमीटर में आई डैश करंट पास हो रहा है, आई डैश निकाल लें। ये पहला स्टेप समझ में आया, बी डॉट डी एल का, बी इंटू 2 पाई आर म्यू नॉट इंटू आई डैश। अब आई डैश क्या होगा निकाल लो। अगर एरिया पाई इंटू 5 स्क्वायर है तो करंट 3 एम्पियर गिवन है, 1 है तो इसको डिवाइड कर लो, पाई इंटू 2 स्क्वायर में ये करंट आ गया, इस करंट को यहां पुट करके आंसर आ गया। आपकी इच्छा है, आप चाहो अगर फॉर्मूला भूल गए या नहीं याद करना चाहते फॉर्मूला, कोई बात नहीं, आप ऐसे कर लो, बी इंटू 2 पाई आर इज म्यू नॉट इंटू आई। अगर फॉर्मूला याद कर सकते हो कोई बात नहीं, तुम फॉर्मूले वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। स्टेप समझ में आ रहा है कि कैसे इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप कैसे लगाना चाहें, याद करना है तो भी ठीक, नहीं करना तो भी ठीक। जैसे क्वेश्चन है, ये एक मान लो वायर है, ठीक, रादर इस वायर से भी पहले इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन है, आपके पास एक वायर है, ये वायर 2 मटेरियल से बनी हुई है। पहले मटेरियल में करंट जा रहा है आई, और अगले मटेरियल में नीचे करंट आ रहा है आई डैश। इसी वायर में ऊपर भी करंट है, उसी वायर में नीचे भी करंट है, और आपको क्या करना है, आपको बी की वैल्यू निकालनी है। इसके एक्सिस से आर डिस्टेंस दूर बी क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो जहां आपको बी निकालना है, टेक अ क्लोज्ड पाथ, बी डॉट डी एल क्या होगा इसमें, बी इंटू 2 पाई आर, बी इंटू 2 पाई आर होगा। और b इंटू 2 पाई आर अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ ये किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट इंटू टोटल करंट। अब टोटल करंट, एक करंट ऊपर जा रहा है और उसी वायर में वही करंट नीचे भी आ रही है, आई डैश नहीं है, ये आई है, सेम करंट नीचे आ रहा है। तो इस क्लोज्ड पाथ के अंदर टोटल करंट कितना है, आई एंड आई, नेगेटिव माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर ऊपर जाता हुआ करंट मैग्नेटिक फील्ड अंदर प्रोड्यूस कर रहा है, तो नीचे आता हुआ करंट मैग्नेटिक फील्ड बाहर करेगा, तो अल्टीमेटली अफेक्ट बी पे आएगा। तो तुम ब्लाइंडली करंट को ऐड नहीं कर सकते। तो याद रखना, ऊपर जाने के करंट को पॉजिटिव लेना है और उसी वायर में नीचे आने के करंट को आपने नेगेटिव लेना है। तो नेट आंसर क्या आएगा, 0। तो बी की वैल्यू क्या आने वाली है, 0। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। मेंस के PYQ का की बुक का पहला क्वेश्चन है ये, यही क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर एक में करंट, एक वायर है, वायर में 2 पोर्शन है, करंट अंदर जा, नीचे जा रहा है, बाहर भी आ रहा है, नेट भी बी 0 कहां होगा, आउटसाइड होगा, आंसर, ठीक है। यहां तक दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है, सुन लो। एम्पियर सर्किट लॉ क्या बायट सेवर्ट्स लॉ यूज करता है, एम्पियर सर्किट लॉ ने क्या बायट सेवर्ट लॉ के रिजल्ट को यूज किया, हाँ या ना, कि वो अपना ही लॉ है जिसमें अपना ही भी निकलता है और बायट से लेना देना नहीं है। क्या आंसर यस की नो पूछा हुआ है, रीजनिंग है, स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। कितने लोग बोलते हैं ट्रू है, करता है, करता है तो बोलना पड़ेगा कहां करता है, कैसे करता है। कितने बोलते हैं नहीं करता, नहीं करता, करता है। एम्पियर सर्किट लॉ का प्रूफ याद करो, बी का फॉर्मूला यूज किया था म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय आर, और वो रिजल्ट पहले किसे दिया था, बायट सेवर्ट लॉ ने, करता है, उसके प्रूफ में यूज किया। एम्पियर सर्किट लॉ, ये चौथा क्वेश्चन है, PYQ की बुक का चेक कर लेना, चौथा 5वां क्वेश्चन है। तो यूज करते हैं आपने यस बोलना है, ठीक है। यहां तक जैसे आपको ये फिगर गिवन होगी, एक वायर है जिसमें ना बहुत सारी वायर्स पड़ी हुई हैं, ये लो,
ये पहली वायर है, ये दूसरी वायर है, ये तीसरी, बहुत सारी वायर्स पड़ी हुई हैं जिसमें ये I1 है, ये I2 है और ये I3 है। क्वेश्चन है इसके सेंट्रल एक्सिस से r डिस्टेंस दूर b निकालो। जहां b निकालना है टेक अ क्लोज्ड पाथ। तो b इंटू 2πr बोलो, म्यू नॉट टाइम्स बोलो, करंट बोलो, ऊपर का करंट पॉजिटिव, नीचे का करंट नेगेटिव, ऊपर का करंट क्रॉस मल्टीप्लाई करके b मार्क कर लेना आंसर। तो समझ में आ रहा है, b इंटू 2πr इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन है, ये वायर है, इस बड़ी सी वायर में करंट जो है वो इस अंदर की वायर में ऊपर जा रहा है और इस शेडेड पोर्शन में नीचे आ रहा है, बीच में हॉलो है, खाली है वायर। आपको बी निकालना है यहां पे, इस वायर के अंदर r डिस्टेंस पे निकालना है। तो अगर आपको यहां पे r डिस्टेंस पे बी निकालना है, इस पूरी वायर में करंट आया जा रहा है, शेडेड पोर्शन में I डैश आ रहा है, तो टेक अ क्लोज्ड पाथ, ये क्लोज पाथ ले लेना है। क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको यहां पे r डिस्टेंस पे निकालना है, ए वायर के अंदर r डिस्टेंस है, वहां पे भी निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर आपको यहां पे b निकालना है तो b इंटू 2πr, b डॉट dl हो गया, म्यू नॉट टाइम्स करंट। अब करंट क्या है? I डैश। I डैश क्यों? क्योंकि अपने को कौन सा करंट ढूंढना है? जो क्लोज पाथ के अंदर करंट जाएगा, I डैश। अपने को शेडेड पोर्शन का करंट ढूंढना है। शेडेड पोर्शन का करंट कैसे आएगा? दिस इज नॉट फॉर एनसीईआरटी, कंपटीशन है टोटल। तो इस पूरे ये जो ए पोर्शन है उसमें कितना करंट जा रहा है? आई। तो ऑब्वियसली अगर पाई ए स्क्वायर एरिया है तो करंट क्या जा रहा है? आई। 1 के लिए क्या जा रहा है? आई अपॉन पाई ए स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर में कितना करंट जा रहा है? आई अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। ये क्या आ गया? आई डैश। तो एरिया की प्रोपोर्शनैलिटी से करंट निकाल लिया I डैश, उस I डैश को यहां पुट कर लेना है। तो B इंटू 2πr म्यू नॉट इंटू I डैश, I डैश की जगह I अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और B निकाल लेना आंसर। कॉम्पिटिशन में आएगा, एनसीईआरटी में नहीं आएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक वायर के इनसाइड वाला फॉर्मूला भी एप्लीकेबल है, सही है, वो कह रहे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक वायर के अंदर भी क्या निकलता है, हमने आज एक शॉर्टकट फॉर्मूला किया था, फॉर्मूला लगा लो तो भी चलेगा, चल जाएगा। बट आपको आइडिया समझ में आ रहा है कि एम्पियर सर्किट लॉ कैसे काम करता है।